बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा थे चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट कर अपनी जंबील में रख रही थी। मुझे ख्याल हुआ ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ही पकाकर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा बहुत ऊंचा था। इसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया। घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कबाड़ों के दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन और ना कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों का एक का फिरका सिवाय मुर्दार की खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। ये लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जेसू से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन इस तरार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, इसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ लिया था वो सब लिया और नग 600 दरहम थे वो लिए। उनमें से 100 दरहम का आटा खरीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर इस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान आटा वगैरह उसको दे दिया। उसे शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए, ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रवि कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया और उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका हुआ था ताकि उनसे अपने लिए दुआ करवाऊं। जब हज्जाज का काफिला मेरी आंखों के सामने गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पे अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो उनसे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजा तक के हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था। तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की। तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था, रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ, अब तो इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा, कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे क्या? जब हम कब्र अतहर की जियारत करके बाबी जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे, उस वक्त अज़दहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस थैली को कभी इससे पहले नहीं देखा था
उसको लेकर मैं घर वापस आया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कश्मकश में आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपने हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने इसके नेमो बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता तेरी सूरत में बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज अदा करे और दुनिया में तुझे अवैस दिया कि 600 दरहम हम इसके बदले 600 दिनार अता की। रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो इस तहरीर को खोल कर देखा तो इसमें 600 अशरफियाँ मौजूद थीं। सुभान अल्लाह। आपको मेरी ये तहरीर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।